गाइज मैंने कुछ देर पहले एक लड़की का वीडियो देखा जो कि नेशनल एंथम के साथ कुछ अब्यूज़ कर रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए इतना चूतियापा कर रही हैं। मैडम ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे देश का नेशनल एंथम है। इसी देश में आप पली बड़ी हो, चाहे आज आप कनाडा कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन आपने इसी देश का नमक खाया है। इस कुत्ती ने ना केवल फेमस होने के लिए ये सब किया है। मतलब कि इसके पहले टिकटॉक पर कुछ नहीं आता था, कुछ मतलब कोई इसको घास नहीं डालता था हरामजादी को। लेकिन फिर इसने क्या किया, इस फेमस होने के लिए नेशनल एंथम को उठाया और उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया और फिर ये बकवास लाइनें लिख दी। पहली बात तो इनकी सोच में ना क्या भरा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी सोच में न जाने क्या भरा हुआ है। इस लड़की की कुछ उम्र भी ज़्यादा नहीं है और ना ही कोई हाई क्लास की लड़की है। देख सकते हैं आप इसको कि ये 18-20 साल के बीच की लड़की हो गई है और इसकी सोच इतनी गंदी हो चुकी है ना कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको फ्रीडम मिली हुई है। अपने देश का संविधान कहता है कि भाई हम सबको फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, मतलब कुछ भी बोलने की फ्रीडम है। तो तुम देश के नेशनल एंथम को क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर कुछ बोलना है तो कुछ अच्छी चीज़ों पर बोलो। अगर आपको पीएम गलत लगता है तो उन पर बोलो, सीएम गलत लगता है किसी चीज़ पर, कुछ अगर गलत लिखता है तो उस पर बोलो ना। नेशनल एंथम को बीच में लाने की ज़रूरत ही क्या है? और एक सबसे बड़ी गंदगी अपने देश में बड़ी हुई है टिकटॉक की। हर किसी को ना इस पर फेमस होने की मतलब एक बीमारी से चढ़ चुकी है कि हमको बस इस पर फेमस होना है और चूतियापा करके फेमस होना। बस अच्छी चीज़ें हमें नहीं है, बस जो हरामजादी चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई ना, उसी चीज़ों को उजागर करके हमको फेमस होना है। और बस सभी बस उसी चीज़ के पीछे दौड़े जा रहे हैं कि हमें बस कुछ ना कुछ ऐसी घटिया हरकतें करनी है और हमको फेमस होना है। आपने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले तो कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें लड़के और लड़कियां मतलब क्या क्या कर रहे हैं फेमस होने के लिए। उसी तरह का कीड़ा इस लड़की के दिमाग में भी भरा हुआ है। गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस लड़की की बुद्धि में कुछ घुस पाए। अब ये लड़की कनाडा में रह रही है तो अब ये इंडिया को कुछ भी बोलने लगी, मतलब कि इसके लिए अब इंडिया कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसी लड़कियों पर आपकी क्या सोच है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक और है वो रिया मावी, जिन्होंने कि अमित भड़ाना के साथ काम किया है। मैडम आपसे भी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले आप अमित भड़ाना को देखो, वो क्या है आज, क्या है वो आज। वो तुम्हारे साथ काम करते थे, आज वो इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर है। 20 मिलियन उनके क्रॉस हो चुके हैं। आपने बस पहली बार केदारनाथ की यात्रा कर ली और कुछ भी बोल दिया कि वहाँ के पंडित इतना चार्ज करते हैं, 1 घंटे आरती के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। पंडित जब मेरे को टीका लगा रहा था तो मेरे को ऐसे घूर के देख रहा था। ऐसे मतलब आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। पहले आप जिस जगह पर गए हो ना उसके बारे में एक बार अच्छे से जानो, ठीक है ना। एक बार उसका इतिहास आप पढ़ लो और फिर उसके बाद आप ना कुछ भी बोल देना। वहाँ पर ना मैडम कितनी बार आपदा आ चुकी है, कितनी बार 5-5 हज़ार लोग साथ में मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैडम आप मुझे एक बात बताओ, एक बार सोचो खुद कि अगर वो लोग 8-8 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं और उन्होंने इसके पोस्टर छपवा रखे हैं, उनकी कार्ड बटा रखे हैं, मतलब कि ये सब लीगल हो रहा है। और अगर लीगल हो रहा है ना तो इसका टैक्स भी जाता है ना गवर्नमेंट को। मतलब कि आपको अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की ज़रूरत है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है तो वहाँ का केवल 10 या 20% पैसा उन पंडितों की जेब में जाता है। मैडम वहाँ का जितना पैसा है ना, मतलब कि उसका अधिकतर भाग गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और आपने बिना कुछ जाने वीडियो में डाल दिया कि हमको 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, हम इतने अमीर नहीं हैं कि इसको हवाई जहाज़ अफोर्ड कर सके, हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सके। और मैडम जब आपके पास पूजा कराने के लिए पैसे नहीं थे तो आप वहाँ पर जाते ही क्यों हो? क्यों दूसरे लोगों को तुम डाइवर्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने के लिए? मतलब कुछ भी डाले जा रहे हो तुम लोग। थोड़ी बहुत ना मैडम आप खुद पे भी शर्म करो। आपने अभी तक उस वीडियो पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। या तो आप उस वीडियो को डिलीट करो या फिर आप सॉरी बोलो सबसे पहले तो, और फिर सॉरी बोलकर उस वीडियो को भी ना आप डिलीट ही कर दो। मैडम तुम ना एक बार सोच कर देखो क्या हो तुम और क्या कर रही हो तुम। तुमने ना इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ काम किया है और तुम ऐसी नीच हरकतें करने पर तुली हुई हो। और मैडम जहाँ तक मुझे पता है ना तो वो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब बहुत कम लोग जाते हैं। देखो मैडम केदारनाथ ज़िंदगी में ना मतलब कि एक आध बार ऐसा मौका आता है किसी की ज़िंदगी में जब वो जाता है, और सारे लोग ऐसे नहीं होते जो वहाँ पर जाते हैं। मतलब कि 10 में से एक आदमी ही वहाँ पर जाता है और वो भी ज़िंदगी में केवल एक बार ही जाता है। तो फिर एक बार सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि वहाँ पर कुल कितने लोग जाते होंगे पूरे साल भर में। और ये जो तुम 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की बातें कर रही हो ना, फिर उनको सोच कर देखना कि उनके पास कितने पैसे आते होंगे और फिर उनकी जेब में कुल कितने पैसे रहते होंगे। और फिर भी ना उन्हीं पैसों से उनको वहाँ का सब कुछ वातावरण को एडजस्ट करना पड़ता है। वहाँ का खाना पीना, वहाँ की जब सुविधाएं इतनी नहीं है फिर भी वो लोग वहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। जब मैडम अगर आपके पास घूमने के पैसे नहीं है, दान करने के पैसे नहीं है, कुछ पूजा वूजा कराने के पैसे आपके पास नहीं है ना,
तो वहाँ पर एक तो जाना बंद करो और ये फालतू की वीडियोस बनाना आप बंद कर दो सबसे पहले। मैडम, कामयाबी इन सभी हरकतों से नहीं मिल जाती हैं। एक वीडियो पर चलो मान लिया आपके अच्छे व्यू आ जाएंगे, आपने कमेंट ऑफ कर दी, लोग न जाने आपको कितनी गालियाँ दे रहे होंगे मन ही मन, और आपके जितने व्यू आए हैं लगभग उसके बराबर तो आपको डिसलाइक मिल चुके होंगे। आपने सबको हाइड कर दिया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? लोगों के मन में तो आपकी इमेज ख़राब हो रही है ना। मैडम, सबसे पहले आप उसे सुधारो, कामयाबी आपको अपने आप मिल जाएगी। लोग आपको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप उनके माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। पब्लिक को ना मैडम सब कुछ दिखाई देता है, कौन क्या है, कौन कहाँ क्या। वो जब आपको ऊपर बिठाना जानती है ना, तो सिर पर बिठाकर पटकना भी आपको जानती हैं। इस बात को आप एक बार सोचना जरूर। और गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच पाएगा।